ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो कल आ गई है 18 अगस्त और ये तिथि जो है वो है शुक्रवार की द्वितीया की तिथि है। और ये उपाय जो हम आज आपको बताने जाने वाले हैं ना, वो आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। तो तुमरुका जी का बहुत ही चमत्कारी उपाय आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो उपाय है ना वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये उपाय जो है वो है तुमरुका जी के। अब आप सबको प्रश्न पड़ेगा कि ये तुमरुका जी कौन है। तो ये शिव जी के महान भक्त है और वो मानवी स्वरूप में ही थे, लेकिन उनका मुंह जो है वो घोड़े जैसा था। मतलब मान के ऊपर का पार्ट जो है वो घोड़े जैसा था और वो शिव जी के बहुत ही प्यारे भक्त थे। देखिए, इस वीडियो में हम टोटल 7 उपाय देखने वाले हैं। पहला जो उपाय है वो उपाय हम करने वाले हैं अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए। दूसरा उपाय है कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए आपको ये दूसरा उपाय करना है। तीसरा उपाय जो है वो इसलिए करने वाले हैं कि कोई भी कार्य आप चाहते हो कि वो कार्य सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए हमें ये तीसरा उपाय करना है। उसके बाद ये चौथा उपाय जो है, अगर हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है तो हमें ये चौथा उपाय करना है। पांचवा जो उपाय है वो अगर पति पत्नी में लड़ाई चल रही है तो उसके लिए है। छठा उपाय इसलिए है कि आपके जीवन में, मतलब आपके शरीर में, आपके हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो तो उसके लिए है। और सातवां जो उपाय है वो है धन संपदा को बढ़ाने वाला। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है तुमरुका जी का। अपने बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए। तो आपको क्या करना है, सावन के शुक्रवार के दिन 1 लोटा जल लेना है। उसमें आपको 5, 3 या 1 ऐसा विषम संख्या में कमलगट्टा लेना है। कमलगट्टा माल जो रहती है उसका एक कमलगट्टा रहता है। तो आप 5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो या फिर 1 ले सकते हो। ऐसा लेके आपको जाना है शिव मंदिर में। जैसे ही आप शिव मंदिर में जाओगे, फेस रहेगा उत्तर की तरफ और आपको ये जल जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है उस कमलगट्टे के साथ में ही। तो आप ये चढ़ाते हुए तुमरुका जी का स्मरण करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर गलत संगत में है तो उसका स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी से हम प्रार्थना करेंगे कि ये गलत संगत है जो है बच्चे की, या फिर वो स्टडी नहीं कर रहा है। तो आप आपके हिसाब से बोल देना कि आपको क्या बोलना है, ऐसा आपका बच्चा क्या करता है तो आपको वैसे भगवान शिव जी के पास प्रार्थना करनी है। और उसके बाद जैसे ही जलाधारी से पानी नीचे आता है तो आपको वो पानी जो है वो थोड़ा जल जो है वो झेल लेना है और घर पे आना है। जो भी बच्चा आपका ऐसा ये करता है, स्टडी नहीं करता है या फिर गलत संगत में गया है तो उसके ऊपर उस जल से छिड़काव करना है या फिर आंखों को लगा देना है। बस ये उपाय आपको अपने बच्चे के लिए शुक्रवार के दिन करना है। अब चलिए आते हैं दूसरे उपाय की ओर। अभी दूसरा उपाय जो है वो कोई भी बीमारी हटाने के लिए है। तो हमें क्या करना है, कौन से भी शुक्रवार के दिन या फिर कौन से भी दिन आप शिव मंदिर में जाएंगे तब आपको एक बेलपत्र जो है वो उठा लेना है। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ बेलपत्र है वो उठा लेना और वो अपने राइट हैंड पर रख लेना। कैसे लेना है, जो चिकना भाग है वो ऊपर की ओर आ जाएगा और अंगूठे की साइड है ना, उसमें एक पत्ता, उस साइड में एक पत्ता आ जाएगा और बीच में का जो सबसे बड़ा पत्ता रहता है वो अपने हाथ के बीच की सबसे बड़ी जो उंगली रहती है ना उस पर आ जाएगा। इस तरह से आपको रखना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्या है, आपका कौन सी भी बीमारी हो, उसका स्मरण करते हुए और उसी के साथ साथ तुमरुका जी का स्मरण करते हुए आपको ये बात जो है वो भगवान शिव जी से कहनी है। और वो कहने के बाद आपको उधर ही बैठ के एक पत्ता जो है, बेलपत्री जो है वो उधर चबा चबा के खा लेनी है, उसका आचमन कर लेना है। ऐसा उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में कौन सी भी समस्या बीमारी के रिलेटेड नहीं रहती है। अब आते हैं तीसरे उपाय की ओर।
ये तीसरा उपाय जो है, आपका कोई भी काम हो जो कि आपको पूरा ही होना चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के लिए हो, या फिर आप किधर भी घर खरीदने के लिए जा रहे हो, या फिर आप नौकरी संबंधी किधर जा रहे हो, तो वो काम आपको पूरा ही होके आना है। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक जलपात्र लेना है, उसमें पीला चंदन मिला देना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है और इस पीले चंदन का अभिषेक जो है वो शिव जी के शिवलिंग पर कर देना है। और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हो, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, आप वो बोल देना और तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए आपको ये जल जो है वो समर्पित कर देना है। पीला चंदन वाला जल जो है वो आपको समर्पित कर देना है। इससे आप जो भी कार्य करने जाओगे आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। अब आते हैं चौथे उपाय की ओर। ये चौथा उपाय जो है वो हमारे बच्चों के लिए करना है। मतलब हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं या फिर उल्टा बोलते हैं हमें, तो इस कार्य के लिए हम हमारे बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक लोटा जल लेके शिव जी के मंदिर में जाना है। गए, फेस किया उत्तर की ओर, शिव जी के शिवलिंग पर हमने जल से अभिषेक किया। उस वक्त हमें तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए और अपने बच्चों का भी जो वो काम कर रहे हैं, मतलब वो गुस्सा कर रहे हैं, बात सुनते नहीं, उस चीज़ का भी स्मरण करते हुए ये सब चीज़ें जो है उसकी बंद हो जाए। इसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए। और ये जल जो है जैसे ही जलाधारी से नीचे आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा जल जो है वो जल पात्र में ले लेना है। उसके बाद घर पे जाके बच्चों को पिला दो, चाहे तो पिला दो या फिर खाने में मिला दो, और उनको भी जब भी वो पीते रहेंगे तब आप उनको तुम्रुका जी का स्मरण करने को बोल दीजिए। उसके बाद आते हैं पांचवें उपाय की ओर। ये पांचवा उपाय जो है ना, वो हमारे पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो आपको ये उपाय करना है। कोई भी कर सकता हो, या फिर लेडीज़ या फिर जेंट्स, मतलब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, उसको मौली का धागा जो रहता है जिसको हम कलावा भी बोलते हैं, तो वो कलावा जो है वो बांध लेना है, उसको पैक कर लेना है। और ये नारियल हमारे घर में पूरी तरह से घुमा देना है। हर कोने में जाके आपको ये नारियल जो है वो घुमा देना है तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए। और उसके बाद हमें ये नारियल जो है वो भगवान शिव जी के मंदिर में देकर आना है, रख कर आना है। भगवान शिव जी के सामने आपको ये नारियल जो है वो रख कर आना है। तुम्रुका जी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो भी कलह या फिर पीड़ा चल रही है, कोई किसी की सुनता नहीं है, पति पत्नी में बहुत बुरी बातें हो रही है, नौबत आ गई है कि हम अब तलाक ही ले ले, तो ऐसी बातें जो है वो तुम्रुका जी से आपको बोल देनी है। और ये हमारे जीवन में जो भी चल रही है कठिनाइयाँ, वो कम करने के लिए उनसे आपको प्रार्थना करनी है। कुछ ही दिनों में ये उपाय करने के बाद आप देखोगे कि आपके घर में क्लेश कम हो रहा है, पति पत्नी में अच्छा बर्ताव जो है, बिहेवियर जो है वो बन गया है। अब आते हैं छठे उपाय की ओर। तो ये छठा उपाय जो है वो बीमारी से रिलेटेड करना है हमें। मतलब हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, हार्ट की किसी को भी बीमारी हो, या फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां रहती है ये आपके घर में किसी को हो, तो आपको क्या करना है, 2 लोटा जल लेना है, जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जैसे ही जाते हो फेस करना है उत्तर की तरफ। उसके बाद आपको 1 लोटा जल जो है वो जलाधारी के पास में जो अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी का स्थान है उधर उनको समर्पित करना है तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए। और हमारे जो भी घर में जो भी व्यक्ति है उसकी बीमारी ठीक हो ऐसा स्मरण करते हुए। और दूसरा जो जल का पात्र है वो हमें समर्पित कर देना है शिव जी के शिवलिंग पर तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए। हमारे घर के जो भी व्यक्ति की बीमारी है वो कम होने के लिए आपको ये करना है। उसके बाद आते हैं 7वें उपाय की ओर, जो कि हमारा लास्ट उपाय है। और ये उपाय हमें सोमवार के दिन करना है धन संबंधित परेशानियां को दूर करने के लिए या धन संपत्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, गोल पाती का दीपक है उसमें घी डालना है और लेके जाना है शिव मंदिर में। ऐसा घी का दीपक आप शिव मंदिर में जैसे ही शिव मंदिर में प्रवेश करते हो तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए ये घी का दीपक लगा लो। और आपके मन में जो भी इच्छा है धन संबंधित, आपके घर में बहुत ही धन की कमी है ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको वो बोल देना है। तुम्रुका जी का स्मरण करते हुए शिव जी के पास आपको प्रार्थना करनी है और ये उपाय करके आपको घर पर आ जाना है। तो ऐसे 7 उपाय जो है वो करने से बहुत ही खास लाभ हमें होते हैं। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।